जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 482 यानी कि 482। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक कविता जो महादेवी वर्मा ने लिखी है, जिसका शीर्षक है आ गए तुम, और एक कहानी, छोटी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, और जिसका शीर्षक है दान। ये दोनों मैं आपको सुनाऊंगा। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। दूसरों को वही वश में करने की कोशिश करता है जो स्वयं को वश में नहीं रख सकता। किसी को भी बेड़ियां पसंद नहीं, इसलिए पहले स्वयं को फिर दूसरों को व्यर्थ व नकारात्मक संकल्पों से मुक्त करने में मदद करें। दोस्तों, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानुस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कविता की जो महादेवी वर्मा की कविता है, और कविता का शीर्षक है आ गए तुम। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो। ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधु मालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। तुलसी के क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर किलोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। जो गुलाब के गमले में मुस्कुराने लगी है, तोड़कर पहर आना। जो गुलाब के गमले में मुस्कुराने लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ, अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दूं। देखो, शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घूंट घूंट पीना। सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता लिखी थी महादेवी वर्मा ने, जिसका शीर्षक जो मैंने आपको बताया था, जो शीर्षक था कि आ गए तुम। मुझे उम्मीद है कि कविता आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आरजे आदि विशेष को चालक हो जाए, इसमें एक लघु कथा सुनाता हूं जिसका शीर्षक है दान। मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको पसंद आएगा। कल मैं रिक्शे से जा रही थी। रिक्शे से घर पहुंची तो मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि भैया, आपके बच्चे हैं? अगर बुरा ना माने तो कुछ छोटे कपड़े मैं उनके लिए दे दूं, आप पहनाओगे क्या? उसने कहा, जी मैम साहब। मैंने कहा, आप घर के अंदर आ जाओ, सोफे पर बैठो, मैं कपड़े लाती हूं। जब तक मैं कपड़े लाई वो बाहर ही खड़ा रहा। ये देख मैंने कहा, भैया बैठ जाओ और देख लो, जो कपड़े आपके काम आ जाएं वो ले लीजिए। कांपते हुए वो सोफे पर बैठ गया। शायद उसे बुखार भी था। मैंने कहा, ठंड लग रही है तो चाय बना दूं? आप पी लो। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, नहीं मैम साहब, बहुत छोटेपन से रिक्शा चला रहा हूं। आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो इतनी इज्जत दे हम जैसे लोगों को, हम जैसे गरीब लोगों को। और ये जो कपड़े हैं जो आप लोग हम जैसों को देते हैं, हम लोग इसको रोज ना पहनकर रिश्तेदारी या शादी पार्टी में पहनकर जाते हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते कह रहा था कि ये कपड़े हम आप लोगों जैसे हमें देते हैं, हम लोग इसको रोज ना पहनकर रिश्तेदारी या शादी पार्टी में पहन कर आते हैं। बहुत गरीबी है साहब, 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा तब बच्चे कपड़े पहनेंगे।
बहुत दुआ देंगे मैम साहब आपको। ये बातें सुनते ही मन बोझिल सा हो गया। फिर मन में यही ख्याल आया कि दान जरूरतमंद लोगों को करें। दोस्तों, इसमें आपका क्या विचार है? आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। ये थी कहानी दान, और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चंपानुस। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।